हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिबल आईएएस। तो आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इंडियन पार्लियामेंट एक मंदिर जो डिक्लाइन में है। मंदिर इसलिए बोला गया कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, इसलिए इसको मंदिर का दर्जा दिया जा रहा है। तो इंडियन पार्लियामेंट को हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। एक बहुत बड़ा एक ट्रबल में, एक डिक्लाइन फेस में यानी कि फेस कर रहा है इसको। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ डिबेट डिस्कशन हो सकता है नेशनल इशू पे, नेशनल प्रोग्रेस पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको एक अलग तरह का बीमारी हो गया, डिसरप्शन का, प्लेग्ड बाय डिसरप्शन, हॉस्टिलिटी। और वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी यानी कि जो उसका एक पार्लियामेंट का जो रोल है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इससे हम लोग का जो इंडियन डेमोक्रेसी है उस पर एक बहुत ही बड़ा बैड इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। तो पार्लियामेंट जो होता है वो क्या है कि यहाँ पर क्या हम लोग देख लेंगे कि हम लोग का जो डिस्कशन है पार्लियामेंट में लगातार क्या हो रहा है कि डिसरप्शन क्रिएट किया जा रहा है दोनों अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के द्वारा। और जिसके कारण क्या जो पार्लियामेंट है वो फुल्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा। जिस तरीक़ा से उसको फंक्शन करना चाहिए था उस तरीक़ा से नहीं कर पा रहा है। बोथ अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है उसका मेंबर, वो लोग शाउटिंग चिल्ला रहा है, स्लोगन बहुत अलग अलग स्लोगन दे रहा है। और क्या है उसके कारण क्या बार बार क्या है जो एडजर्नमेंट बंद यानी कि जो है कि एडजर्न हो जा रहा है ये पार्लियामेंट, जिसके कारण कोई मीनिंगफुल डिबेट ही नहीं हो पा रहा। और ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एक पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन के लिए ही होता है, यहाँ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाता है। और कि क्या डिबेट से क्या होता है कि किसी भी अगर जो लेजिस्लेशन है उसके बारे में, उसका खामियां, और उसके बारे में क्या लोग, ये एक पार्लियामेंट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर क्या होता है जो एग्जेक्टिव है वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर यहाँ यहीं पर होता है। तो ये सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा। रीज़न क्या है? डिसरप्शन हो जा रहा है। यहाँ पर डिसरप्शन किसके द्वारा हो रहा है? अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों के द्वारा हो रहा है, ये देखने को मिलेगा। और ये जो आर्टिकल है ये शशि थरूर कांग्रेस के लीडर के द्वारा लिखा गया, तो ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोनों के द्वारा ये किया जा रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर जो पार्लियामेंट का जो एमपी है अकाउंटेबल अब दिख ही नहीं रहा है। और यानी कि क्या है कि जो पार्लियामेंट का मेंबर है, एमपी जो है, वो क्या है कि अगर वो उतना खास काम नहीं कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई यानी कि एमपी अगर कुछ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई बड़ा कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। कि जैसे है उसको क्या है कि सस्पेंड कर देना या मेंबर को एक्सपेल कर देना, ये सभी चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीकर हो सकता है कि आगे फियर कर रहे हैं बैकलैश से, कि उससे पॉलिटिकली बैकलैश उसको उनको फेस करना पड़ेगा। और इसके कारण क्या हो रहा है? डिसरप्शन होते ही जा रहा है। और इसके कारण क्या, जो पार्लियामेंट का मेन पर्पस है, लेजिस्लेचर का जो मेन पर्पस होता है कि लॉ बनाना, वो डिसरप्ट हो जा रहा है। इस बार का ही विंटर सेशन में जो देखा गया उसका आउटकम बहुत ही कम था। तो इस पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। और इसका रीज़न क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इरोजन ऑफ द म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसमें क्या है कि ये जो रिस्पेक्ट है, पहले के समय में क्या होता था, रिस्पेक्ट होता था पहले हम लोग बोला जाए। तो अभी के समय में क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का यानी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है उसमें क्या है कि आपस में क्या है कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। पहले क्या है कि कितना भी डिफरेंसेस होगा लेकिन क्या है, रिस्पेक्ट होता था। अभी के समय में क्या होता है, अपोजिशन को एंटी नेशनल ठहरा दिया जा रहा है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको ऑपरेसिव फोर्स ठहरा दिया जा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, जिसके कारण क्या बहुत ज़्यादा एक हॉस्टिलिटी क्रिएट हो जा रहा है, नफरत की तरह हो जा रहा है। वहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हॉस्टिलिटी वाला का क्लाइमेट हो गया। और उन लोग दोनों के बीच में, मतलब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं हो पा रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, एक दूसरे को एक्यूज़ कर रहा है। और क्या है कि इससे प्रोग्रेस क्या है, हम लोग क्या हो जाएगा उसमें बाधा हो रहा है। तो ये हम लोग देखने को मिलेगा। और ये
डिबेट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ जो डिबेट पहले के समय में जो एमपी चूज़ किया जाता था, पहले एमपी जो आता था उसके पास कुछ एक तरीका का क्या था कि एक्स्ट्रा स्किल हुआ करता है, लाइक डिबेट करने का। जैसे राम मनोहर मनोहर लोहिया के बारे में बात किया जाए, जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बात किया जाए, इन लोगों के पास क्या है, बहुत अच्छा डिबेटिंग स्किल था। लेकिन आज के समय में कैसे आ रहा है, पॉलिटिकली क्लाउड किसी का, यानी पावर पॉलिटिकली अगर अच्छा है तो वो उसके थ्रू वो अंदर आ जाता है, एमपी बन जाता है। या मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अगर क्या सेलिब्रिटी टाइप ऑफ है तो भी बन जाता है वो, बिना यानी कि बड़ा सब्सटेंटिव नॉलेज हुए वो क्या हो रहा है, एमपी बन जा रहा है। और वहाँ सिर्फ शोमैनशिप हो रहा है, डिबेट नहीं हो रहा है। और जो मैनी जो एमपी है, बहुत सारे एमपी जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट टीवी पे और सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। और जो कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंट्री डिबेट है उसमें वो इंगेज ही नहीं कर रहे। इससे क्या हो रहा है कि जो पार्लियामेंट का रोल है वो क्या हो जा रहा है कि वो क्या है कि डिमिनिश्ड हो गया, जो बहुत बड़ा एक इशू है। और क्या हो रहा है हम लोग देखने को मिलेगा, पब्लिक में ही क्या देखने को मिलेगा कि जो वोटर है वो क्या है, ज़्यादातर अपना लोकल सर्विस पे प्रायोरिटाइज दे रहा है एज़ कंपेरिजन टू नेशनल जो परफॉर्मेंस है। नेशनल परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर में परफॉर्मेंस है, इस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है। और पब्लिक का अटेंशन सिर्फ क्या है कि नेशनल इशू से उनका लोकलाइज कंसर्न पे ज़्यादा हो गया। तो ये एक प्रायोरिटी होने के कारण क्या है, ये देख ही नहीं रहे कोई पब्लिक किया कि जब एमपी को चुनते तो क्या ये एमपी मेरे लिए यानी कि नेशनल लेवल पे क्या कोई अच्छा मुद्दा उठाता है, क्या ये पार्लियामेंट में सही से ये क्या डिबेट डिस्कशन करता है, ये देख ही नहीं था, देखता ही नहीं है। और क्या है कि दिस लैक द पब्लिक स्क्रूटनी, इसके कारण क्या पब्लिक स्क्रूटनाइज नहीं करता एमपी को। और एमपी को अगर स्क्रूटनाइज नहीं करेगा तो क्या है, उसको टेंशन ही नहीं कि अगर हम पार्लियामेंट में सही से अगर हम काम भी नहीं करेंगे तो हमको कोई टेंशन नहीं है, हम लोकल लेवल पे सिर्फ कुछ काम कर देंगे तो उसके कारण क्या हो जाए, हमको पब्लिक फिर से चुन लेगा। तो ये एक बड़ा इशू हो रहा है। इस कारण क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट में क्या है कि वो कम प्रेशर यानी कि क्या है कि पार्लियामेंट का जो खुद का काम है वहाँ पर वो नेगलेक्ट हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि पार्लियामेंट का जो उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको नेगलेक्ट करते जा रहा है। और क्या है, यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में हम लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट भी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कि जस्ट लाइक रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या हो रहा है, वो भी डिबेट को इग्नोर करना चाह रहा है। कोई मीनिंगफुल डिबेट नहीं इंगेज किए बिना वो क्या है कि और कोई कंसेंसस बिना सीकिंग किए, मतलब क्या है कि सभी से कंसेंसस लिए बिना वो क्या है कि लॉ को बहुत ही हड़बड़ी में वो क्या कर दे रहा है, पास करने का कोशिश किया जा रहा है बिना डिबेट और डिस्कशन यानी खास हुए। अब डिबेट डिस्कशन से क्या होता है, ये बेनिफिट होता है कि उस जो भी लॉ बन रहा है उसका नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ पता चलता है। तो गवर्नमेंट भी क्या है कि ये पुश कर रहा है लॉ को बिना इंगेज मीनिंगफुल डिबेट हुए ये कर रहा है। दूसरा जो एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, यहाँ पर शशि थरूर है वो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो बोलते हैं क्या कि ये इनफ्रीक्वेंट अटेंडेंस है पार्लियामेंट्री सेशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। वही वो तारीफ़ करते हैं नेहरू का जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे डेली प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट का। तो शशि थरूर का ये कहना है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है कि वो इनफ्रीक्वेंट है। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, द कंसिक्वेंस ऑफ डिक्लाइन, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर पार्लियामेंट का जो रोल है वो अगर डिक्लाइन कर जाता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या है कि जो इम्पोर्टेंस है पार्लियामेंट का वो ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर अगर इसका यहाँ पर जैसे पार्लियामेंट में क्या है कि एक रोबस्ट डिबेट डिस्कशन होता है, अच्छा डिस्कशन होता है, अकाउंटेबल करता है उसमें गवर्नमेंट को, और फोकस किया जाता है नेशनल इशू पे। पार्लियामेंट धीरे धीरे अपना रेलेवेंस खोते जा रहा है। और ये एक जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी की तरह है कि पहले से एक प्री डिटरमाइंड लॉ है उसको पास कर देना है पार्लियामेंट में, बस यही हो गया। मतलब वहाँ डिबेट डिस्कशन का कोई रास्ता यानी कि एक जगह ही नहीं बचा है।
जिसके कारण क्या है, अगर पार्लियामेंट, हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी का 3-4 स्तंभ होता है, मीडिया भी होता है, लेकिन 3 के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो एग्जेक्टिव अगर वीक होते जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा पार्लियामेंट का रोल, तो डेमोक्रेसी में भी क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा, तो उसके कारण डेमोक्रेसी भी वीक हो जाएगा। और बिना स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर का हम लोग कभी भी चेक बैलेंस नहीं कर सकते। चेक एंड बैलेंस क्या होता है कि एग्जेक्टिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ही सही से काम नहीं करेगा तो एग्जेक्टिव को कैसे हम लोग अकाउंटेबल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। और कि अ कॉल फॉर रिन्यूएबल, शशि थरूर क्या बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं क्या कि ये जो डिसरप्शन है, एमपी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए डिबेट और एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में, ना कि डिसरप्शन करेंगे। और फोकस करना क्या है हम लोग को कि सॉल्यूशन पे फाइंड आउट करना है, एक रीजनेबल डिस्कशन करना है कोई रीजन में, यानी कि टॉपिक पे, तो ऐसा होना चाहिए। और बोले क्या कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को इंगेज एक रिस्पेक्टफुल डायलॉग में, यानी कि इंगेज करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्या कि एक क्लासेस हो रहा है, एक दूसरे को नफरत की भावना से देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, कंसेंसस होना चाहिए कि हम लोग दोनों क्या है कि प्रोग्रेस चाहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जो सत्ता का जो नशा है, इसी कारण से क्या होता है कि जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो क्या है कि नेशनल इशू को ध्यान ना रख के उन लोग क्या ध्यान दे रहे हैं कि बस क्या है कि किसी भी तरीक़ा से सिर्फ क्या लाइमलाइट में आना है, और क्या करना है कि हमेशा सत्ता में या तो जाना है या तो बने रहना है, इसी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। अकाउंटेबल टू वोटर्स, वोटर को क्या है कि ये भी ध्यान देना है वोटर को कि क्या जो एमपी को हम चुन रहे हैं वो एमपी क्या है कि मेरा पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस सही दे रहा है, और उसी के बेसिस पे उसका वोटिंग डिसीजन होना चाहिए। जिसके कारण क्या है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे क्या है कमिटेड रहेगा जो एमपी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिक्लेमिंग द टेम्पल, तो यही बता रहे हैं क्या कि पार्लियामेंट को एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां ओपन होना चाहिए डिबेट और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ऐसा भी नहीं बहुत यानी कि नेगेटिव वे में हर जगह क्रिटिसाइज़ करे, जो सही है वहाँ सही करना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। तो और उसके बाद फिर क्या है कि सॉल्यूशन की तरफ हम लोग को जाना चाहिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक इंडिया डेमोक्रेसी के लिए, कॉर्नरस्टोन है। तो इस समय अब टाइम आ चुका है कि अब पार्लियामेंट में क्या है ट्रू पर्पस के तरफ सभी को देखे और एक अच्छा डिबेट के तरफ मूव आउट करें और डिस्कशन करें, सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए, और ट्रूली रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट भी होगा ये। और यानी कि जो अपोजिशन है वो भी एक सही वे में रिप्रेजेंट करेगा लोग के बात को। तो कंक्लूज़न यहाँ पर यही है कि फ्यूचर डेमोक्रेसी तभी यानी कि अच्छा रहेगा और स्ट्रॉन्ग फंक्शनिंग रहेगा जब पार्लियामेंट क्या है कि सही से काम करेगा। और जो ये डिक्लाइन हो रहा है पार्लियामेंट, वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा एक कंसर्न है, तो इसको एड्रेस करना चाहिए। और इंडिया को क्या है कि फिर से रिस्टोर करना चाहिए पार्लियामेंट को एक सही वे में, एक एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। शशि थरूर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया था द हिंदू न्यूज़पेपर पे आज 2 जनवरी को। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये फुल जो डिस्कशन है और ये अच्छा लगा तो आप इस पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप कौन सा पॉइंट उनका शशि थरूर का जो है अच्छा लगा, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इट्स ऑफर फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।